हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ हिलाता। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मीटिंग, जी हाँ दोस्तों, एक मीटिंग बिटकॉइन को 5 से 10% ऊपर या नीचे ले जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर FOMC मीटिंग की, जो कि आज रात को होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में, जो कि बहुत ही छोटा वीडियो है, इसमें मैं समझाऊंगा FOMC क्या है, फेड रेट कट होंगे वो क्या है, और इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉट प्लॉट क्या है, क्या सीन है उसका, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, क्या बिटकॉइन यहाँ पर डंप करेगा या पंप करेगा, आई डोंट नो, बट डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर FOMC की बात हो रही है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं। यूएस में इन्फ्लेशन रेट कितनी रहनी चाहिए, कितनी नहीं रहनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। अगर रेट हाई रहती है तो यहाँ पर पैसा हो जाता है महंगा, चीज़ें हो जाती है महंगी, और इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में किया जाता है। लेकिन रेट कट होती है तो वहाँ पर जो पैसा है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, और रिस्की असेट में पॉसिबल चांस बन जाता है इन्वेस्ट करने का, चीज़ें खरीदने का, लोन लेने का। तो इसलिए यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और आप जानते हैं कि क्रिप्टो तो रिस्की असेट में पहले से ही आता है, तो वो तो डेफिनेटली पंप करता ही है। अब दोस्तों देखिए, सीन ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2.9% है, और फेड का जो टारगेट है वो है 2% का। लेकिन यहाँ पर सीन ये बन रहा है कि पहले से ही यहाँ पर ईरान वॉर चल रही है, जिसमें जो ऑयल है वो $100 पर बैरल चल रहा है। और अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन PCE डेटा की बात करेंगे, तो इन्फ्लेशन डेटा की बात करेंगे तो 0.7 Q425 में रहा था यहाँ पर। तो यूएस की इन्फ्लेशन भी कम नहीं है, और इसी कारण से हो सकता है कि यहाँ पर फेड रेट कट होल्ड करे, ना तो वो कट करेगा और ना वो हाई करेगा। इसकी 90% एक्सपेक्टेशन है मेरी तो कि वो होल्ड ही करने वाला है, जिसको मार्केट फैक्टर इन भी कर चुका, आप देख ही सकते हैं मार्केट में। अब बात कर लेते हैं डॉट प्लॉट की। तो डॉट प्लॉट के लिए आपको चलना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सब को। तो दोस्तों ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज है, दिस इज द टारगेट फॉर द फेडरल फंड रेट कट। तो इधर रेट कट्स है, इधर हमारे पास में ईयर्स हैं, और काउंट टू द 10 डॉट टू फाइंड द मीडियम। और यहाँ पर जो 10 डॉट है यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब काउंट करना है, और उसके हिसाब से यहाँ हमें पता चलता है कि रेट लोगों का, जो 12 लोग हैं, तो उनमें से ही मानिए कि कितना क्या रेट कट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3.4 के लगभग, यहाँ पर 3.5 3.4 से 3.6 के लगभग यहाँ पर बैठा है ना, 10th। और इसी तरह से आप देखोगे ईच डॉट रिप्रेजेंट्स द आउटलुक ऑफ न्यू वन मेंबर ऑफ फेडरल रिजर्व बोर्ड। यानी कि एक जो 12 ये जितने भी मेंबर्स हैं, उनका यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू मेजर करते हैं इन डॉट्स के थ्रू। इफ द इंडिविजुअल एक्सपेक्ट द Fed's target range at the end of the year to be 4.25 4.5, the dot would be placed midway between those marks। इनके बीच में ये अपने डॉट्स लगा देते हैं। ये लॉन्ग रन है। दिस कॉलम estimates where the Fed funds rate could ultimately level out without further shocks to the economy। ठीक है। अब ये जो चार्ट है, ये डॉट प्लॉट है, तो ये 2025 का है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक इसमें कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लगभग लगभग 3.5 3.75 के लगभग यहीं कहीं चल रहा है। 2026 में कितने डॉट प्रिंट होते हैं वो अभी डेटा आया नहीं है। आते ही मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे डालूंगा, इंस्टाग्राम रील भी बना दूंगा उसके लिए, और ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह पे मैं शेयर कर दूंगा। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं वापस से वीडियो में। तो अब देखो दोस्तों, सीधा क्रिप्टो के ऊपर आते हैं। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। फेड डॉविश, यानी कि जो पावेल साहब है, अपने स्टेटमेंट में कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, हिंट देते हैं कि रेट कट हो सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर डॉलर वीक होगा, और डॉलर वीक होगा तो आपका क्रिप्टो जो रिस्की एसेट है वो पंप करेगा। जी हाँ दोस्तों। और अगर फेड चेयरमैन और फेड यहाँ पर डॉविश सिग्नल देते हैं, यानी कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है, हम रेट कट नहीं करेंगे,
तो ये बियरिश सिग्नल होता है। यहाँ पर DXY यानी कि डॉलर स्ट्रांग होता है और क्रिप्टो वीक होता है और सारे मार्केट धीरे धीरे करके चॉप होते हैं। इसलिए DXY पे नज़र बनाए रखना। FOMC के बाद में जो पावेल का स्टेटमेंट है वो थोड़ा डॉइश रहता है, तो बिटकॉइन आपका शॉर्ट टर्म में 5 से 6% या 10% तक का मूव आपको ऊपर साइड में दे सकता है और डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर रिएक्ट करेंगे और हॉकिश टोन पे BTC अपने सपोर्ट लेवल टेस्ट करेगा और ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करेंगे यहाँ पर। तो भाई सिंपल रूल है, पावेल की जो स्पीच है उस पर ध्यान देना है कि उसका टोन क्या रहता है, क्या हिंट मिलते हैं, हॉविश मिलता है या डॉविश मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड है। और DXY तो देखना ही देखना है, उसको ट्रैक करते रहना है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 2026 की बात करें, मार्च टू मई तक अगर ये मानिए कि रेट जो होल्ड रहती है तो यहाँ पर जो फेड है वेट एंड वॉच मोड में ही रहेगा, तो वहाँ पर कुछ भी हमें देखने के लिए मूवमेंट नहीं मिलेगी। इसके बाद में बात करें जून में, तो जून में एक्सपेक्टेड है कि 2 रेट कट हों, जहाँ पर ये मानिए इन्फ्लेशन 3% से लेके 3.25% तक आ सकती है दोस्तों। अगर बात करें हिस्टोरिकल रेट कट में, तो उसमें बिटकॉइन एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, आपने देखा ही है पिछले कुछ सालों में। आपने देखा था कि 2024 में जब रेट कट हुआ था तो बिटकॉइन एक ज़बरदस्त रैली दी थी और हमने 1 लाख तोड़ा भी था। तो 2026 में यहाँ 2 रेट कट पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है कि हों, तो मार्केट यहाँ पर मैच्योर होगा और पंप का एक कैटलिस्ट बन सकती है ये चीज़ें, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री यहाँ पर हुई है ईरान वॉर की, इसके कारण यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती है। अब वो क्या हो सकती है, वो तो ईरान वॉर ख़त्म होती है बढ़ती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पूरे वीडियो की समरी दूं तो ये कुछ इस तरह से है, फेड ने रेट कट होल्ड किया तो फिर यहाँ पर कोई ज़्यादा खास वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, छोटी मोटी रिलीफ रैली दिख सकती है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं होने वाला है। डॉट प्रिंट है, उसके अंदर 2 रेट कट दिखा था 2026 में, तो वो एक अच्छी चीज़ होगी क्रिप्टो के लिए 2026 जून के बाद में। बात करें यहाँ पर क्रिप्टो के लिए, तो डॉई स्टोन होगी, तो ये बिग अपॉर्चुनिटी होगी क्रिप्टो वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, और DXY को तो ट्रैक करना ही करना है आपको। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइव स्ट्रीम देखने ज़रूर आ जाइएगा। रोज़ रात को लगभग 9:30 बजे के लगभग मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ। और अगर आपको कोई भी आपका फेवरेट कॉइन है, ऑल्ट कॉइन है, तो आप वहाँ पर उसका एनालिसिस कमेंट कर दीजिए मुझे, तो मैं वहाँ पर वो सब चीज़ें देख लूँगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर ट्रेंडिंग रील्स डालता ही रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव रील्स डालता रहता हूँ। इन्फॉर्मेशन के लिए ट्विटर और लिंक्डइन ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ में, कम्युनिटी के साथ में, तो ज़रूर आइएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।